विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये योग दर्शन में टोटल 195 सूत्रास होते हैं और हर अध्याय के अलग अलग सूत्र हैं। समाधिपाद में हमारे 51 सूत्र हैं, साधन में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य में 34 सूत्र है। इस तरह से टोटल हमारे 195 सूत्र होते हैं। अभी आपने योग दर्शन का प्रथम अध्याय पढ़ा है, उसमें आपने समाधिपाद पढ़ा है कि समाधिपाद के द्वारा भी आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें आपको अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किया है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सीधे हम समाधि पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सभी लोग सीधे समाधि पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त जो होता है विक्षिप्त अवस्था में होता है। सिर्फ वही लोग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि तक पहुंच पाते हैं जिनका चित्त समाहित होता है। समाहित चित्त का मतलब है जिनका चित्त जो होता है स्थिर होता है, शांत होता है, एक ही जगह पर केंद्रित होता है और व्यवस्थित होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। हम लोग जो होते हैं सांसारिक विषय भोग वासना और राग द्वेष से युक्त मन वाले व्यक्ति होते हैं और इनकी संख्या जो होती है बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सीधे समाधि पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके मन में राग द्वेष की अधिकता, विषय भोग के प्रति अधिक रुचि होने के कारण चित्त विक्षिप्त अवस्था में होता है। विक्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति जो होते हैं और वो व्यक्ति वित्तीय निरोध होती है। हमारी वृत्तियां जो हैं उनका निरोध अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर उनको चलना बहुत मुश्किल या असंभव होता है। उस पर सिर्फ वो वृत्तियों के द्वारा अपने आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उनके लिए दूसरा पाद है साधन पाद। साधन पाद में क्या होता है कि साधन पाद जो है योग में उसको व्यावहारिक पक्ष को रखा गया है। इसमें इस साधन पाद में 5 क्लेशों को दुख का कारण माना गया है। जो 5 क्लेश मैं आपको बाद में बताऊंगी, 5 क्लेश जो बताए हैं उन्हें दुख का कारण माना गया है। इन दुखों को और जो हमारा मन है जो सब जगह फैला हुआ बिखरा हुआ है, कभी कोई चीज की चाह होती है, कभी किसी चीज की चाह होती है, अरे उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, हमारा मन इसी में भटकता रहता है। तो ये सब चीजें जो होती है दुख का कारण है। इन दुखों को खत्म करने के लिए इस साधन पाद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, क्योंकि सांसारिक विषय मन आकर्षित होता है और हमारी राग द्वेष की धारणाएं उत्कृष्ट होती रहती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति पर कोई हमारा आत्मिक निरीक्षण नियंत्रण नहीं रहता है। मन हमारा शांति खो देता है और मन की ये शांति जो खो जाती है वही हमारी विक्षिप्त अवस्था होती है। अवस्था में आकर्षण है, उसकी अधिकता को हम धीरे धीरे कम करें और हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। तो तब में बताया है क्रिया योग। आपसे पूछा जाएगा कि साधन पाद का प्रथम स्रोत क्या है, तो आप बोलोगे क्रिया योग। क्रिया योग है क्या, तो मैं बताऊंगी, फिर बाद का मंत्र बताऊंगी जो इसमें प्रथम सूत्र है। क्रिया योग जो होता है उसका मतलब होता है कर्म योग। कर्म ही प्रकृति का ताना बाना है हमारी। ओम समिता जी ओम। पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु से लेकर सूरज चांद सभी इस क्रियाओं के ओज स्रोत हैं। ओम समिता जी योगाभ्यासी साधक जो
होता है उसका लक्ष्य होता है समाधि को प्राप्त करना, समाधि की तरफ अग्रसर। जब साधक कीर्ति जरा दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है उनकी तरफ। का जो चित्त होता है तो अच्छा, ऊपर अच्छा, उठकर ठीक है, एक पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओम। ठीक है, ठीक। अभी देखी गई। समिता दीदी आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हेलो। हाँ जी ओम जी दीदी, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर। आवाज आ रही है? यहाँ भी नहीं आ आ रही है? नहीं नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। नहीं, मेरे इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं मैम हमारे यहाँ तो क्लियर है अभी। ओम। प्लीज देखिए सब लोग नहीं बोलिए ना, अगर सब बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस और होगा। कुछ लोगों को आवाज आ रही होगी क्लियर, कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी। हाँ दीदी अभी आ रही है। हेलो, कीर्ति आवाज आ रही हाँ जी दीदी, जी दीदी, जी जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी आ रही है। हेलो। ओके, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी बिल्कुल। योगाभ्यासी साधक का लक्ष्य होता है समाधि को प्राप्त करना, और समाधि को हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हमारा चित्त विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठकर एकाग्र अवस्था की ओर पहुंच जाता है। अब साधक को अपने चित्त को एकाग्र अवस्था में कैसे लेकर आए, तो उसके लिए महर्षि पातंजलि ने साधन पाद का प्रथम सूत्र क्रिया योग बताया है। क्रिया योग का सूत्र इस तरह से है, तपः स्वाध्याय ईश्वरी प्राणिदानानि क्रिया योग। मतलब कि तप, स्वाध्याय और ईश्वरी प्राणिधान, ये 3 साधनों को उन्होंने बताया है कि इन 3 साधनों को हमें करना है। तप मतलब तपस्या करना, तपाना है आप दुख, इन सभी चीजों को आपको सहन करने की शक्ति जब आ जाएगी तो वो आपका तप कहलाएगा। जैसे कि आप कोई फास्ट रखते हो, आपको भूख लगती है, आपने कभी फास्ट नहीं किया, आपने आज सोचा मैं फास्ट करूंगी और आपने फास्ट किया और आपको फास्ट करा है, आज आपको भूख लग रही है, परंतु आप उसको भूख को सहन करने की आप में शक्ति आती है, आपने निश्चय कर लिया है कि नहीं मैं आज कुछ खाऊंगी ही नहीं, परंतु आपको भूख लग रही है, अपने मन में निश्चय किया मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब आप इसे निश्चय बना लेते हो, निश्चय, तो जो आपने निश्चय है वो आपके लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि आपको भूख लग रही है फिर भी आपने निश्चय किया मैं नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी, वही आपका तप कहलाता है। आप देखते हो बहुत से सन्यासी हैं बर्फ के पहाड़ों में जाके अपने तो वो तप करते हैं, वो सर्दी का कोई ऐसा नहीं, कोई धूप में करते हैं, धीरे धीरे वो खाना पीना छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अपना तप करते हैं। तो ये तपस्या ही होती है, क्योंकि उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तपस्या का मतलब यही है कि अपनी बढ़ाना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने अपमान किया, कहीं हार हुई, जीत हुई, भूख लगी, प्यार नहीं है, आपको मैडम कुछ सुनाई नहीं दे रहा जी। शक्ति इसमें होता है, आपको मैंने तब बताया। दूसरा है स्वाध्याय। थोड़ा वेट करिए, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जागरूक होना किस चीज से? अपने विचारों से, अपनी भावनाओं के प्रति आपको जागरूक होना है। जितना समझाया समझ ही नहीं पाए जी, समझ ही नहीं पाए जितना समझाया जी। हेलो समिता जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आप जा रही है, थोड़ा सा आप अपने लैपटॉप के पास आ जाइए। अच्छा, नेटवर्क ही है, नेटवर्क है। हाँ, आप थोड़ा लैपटॉप के पास आइए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है, हेलो? लेकिन बीच बीच में आप आउट ऑफ नेटवर्क एरिया हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सट के अपने कंप्यूटर से बात करें, या तो आपका जो माइक है अच्छा चलिए ठीक है। बंद किए रहें।
चलिए मैं होल्ड करके, अभी आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है, पिक्चर भी थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने लैपटॉप के पास रहें, थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन एडजस्ट कर लें। हेलो, आपकी कक्षा बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन वो सुनाई नहीं देगी तो लोगों को समझ नहीं आएगी बात। अब ठीक है? हाँ, अब आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में बताती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, दीदी पहले सविता दीदी आप लैपटॉप से ले रहे हो? आपको फल देगा ही। वो किस रूप में देगा, कैसे देगा, ये उसकी इच्छा है, वो कैसे देगा। आपको अपने आप को सिर्फ प्रभु पे समर्पित करना है, उस पे श्रद्धा रखनी है, उस पे आस्था रखनी है, और उसको अपने आप को समर्पित करके उसकी निरंतर पूजा जब तक करना है। बात एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है। हेलो, को क्रिया योग बताया। क्रिया योग क्या होता है? तप, स्वाध्याय, ईश्वरी प्राणिधान, हमें इन्हें क्रिया योग कहते हैं। अब ये बात उठती है कि क्रिया योग का अभ्यास क्यों करते हैं और क्या होता है इसको करने से। तो दूसरा सूत्र इसमें आता है, समाधि भावनार्थ क्लेशानुकरणार्थस्य। मतलब इसका होता है, इसका अभ्यास हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए तथा अपने जो हमारे क्लेश है, मैं क्लेशों के बारे में आपको बताऊंगी कौन से क्लेश होते हैं। हम अपने क्लेश, ये हमारे 5 क्लेश होते हैं, इन क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए, मंद करने के लिए हम ये क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। क्रिया योग के अभ्यास से हमारे चित्त में उठने वाले विचारों का कोलाहल जो होता है, हमारे दिमाग में जो डिफरेंट तरह के विचार आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे विचार जो आते हैं, उनके कोलाहल को हम मंद करते हैं, उनकी गति को हम कम करते हैं, उनको हम कम करते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के विचार ना आए। क्रिया योग दुखों को कम करता है और हमें समाधि की ओर ले जाता है। अब क्रिया योग से क्या होता है? इससे हम जो साधक होता है उसकी आत्मा को साध लेता है, मानसिक राहत मिलती है हमें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परम सत्य को जानने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, हम मोह माया से परे हो जाते हैं, परमात्मा में ध्यान लगने से सिद्धि प्राप्त होने लगती है, शारीरिक बंधन से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में भेद प्राप्त होता है हमें, और व्यक्ति का समग्र विकास होता है। परंतु ये इतनी जल्दी नहीं आ जाता है, इसको निरंतर हमें अभ्यास करते रहना पड़ता है क्रिया योग का। जब हम ये सब अभ्यास कर लेते हैं तो मैंने जो ये बताया, ये सारी हमारे अंदर घटित होने लगता है। अब मैंने आपको बताया कि क्लेश होते क्या है, क्लेश क्या है, जिन्हें हम क्लेश बोल रहे हैं क्या? ये 5 क्लेश बताए हैं। ये 5 क्लेश जो होते हैं, ये बंधनों के समान होते हैं और हमें ये संसार से बांधे रहते हैं, सांसारिक गतिविधियों से हमें बांधे रहते हैं। ये 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 होते हैं इन्हें हम 5 क्लेश कहते हैं। अब अविद्या क्या होता है? नाम से ही आप जानते हैं अविद्या क्या है। अविद्या मतलब अज्ञान। अविद्या का स्वरूप क्या है? अविद्या जो है वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। इसमें हम जो चीज जैसी है वैसी ना देखकर हम उसको उल्टे तरीके से देखते हैं, क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण हम उसको देख रहे हैं। जैसे कोई सत्य है उसको असत्य जानना, मतलब कि जो अनित्य है उसको नित्य मानना, अपवित्र है उसको पवित्र मानना। जैसे हम बोलते हैं हमारा शरीर पवित्र है, हमने नहा धो लिया, साफ सुथरा कर लिया, नहीं हमारा शरीर तो पवित्र है। नहीं, आपका शरीर पवित्र नहीं है, आपका शरीर अपवित्र है, क्योंकि इसके अंदर आपके मल मूत्र
शरीर का पसीना, वात, पित्त, कफ, गर्भाशय, काया के बीच सभी इस शरीर के अंदर है। तो आपका शरीर पवित्र नहीं है, ये शरीर अपवित्र है। अविद्या में कहते हैं दुख को सुख मानते हैं, जो आनंद नहीं है उसको आनंद मानने लगते हैं। आत्मा को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूं, परंतु मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है, जो बदल रहा है उसको स्थायी मानते हैं। ये सभी कुछ क्या है? अज्ञानता है, अविद्या है। अविद्या जो है, जो ये 4 क्लेशों की जननी माना जाता है। अविद्या के आगे जो मैंने बताया, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 4 क्लेश हैं, इनकी जननी अविद्या को ही माना जाता है। इसीलिए अविद्या को 4 पैरों वाली चतुष्पदा माया भी कहते हैं। यह अविद्या ही ये 4 औरों की जननी मानी जाती है, और इसीलिए इस अविद्या को 4 पैरों वाली चतुष्पदा कहा जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एक तनु अवस्था, एक निश्चिंद अवस्था, प्रसुप्त अवस्था और उदार अवस्था। 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है तनु अवस्था, प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था मतलब होती है सोई हुई अवस्था। सोई हुई अवस्था कब होती है? जब हम शिशु अवस्था में होते हैं। उसमें काम, वासना, राग, द्वेष प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, और ये धीरे धीरे समय पाकर प्रकाशित होते हैं, उजागर होते हैं, सामने प्रकट होते हैं। दूसरी होती है तनु अवस्था। तनु अवस्था जो होती है उसमें हम तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधान और क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा ये जो हमारे क्लेशों का प्रचंड वेग होता है उसको हम शांत करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, उनको हम शांत करते हैं। तीसरी आती है विक्षिप्त अवस्था, विच्छिन्न अवस्था कहते हैं जिसे, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा राग युक्त होता है, उसी का राग गाता है, दिन भर उसी में मगन रहता है। इस समय हमें कोई भी द्वेष दिखाई नहीं देता है, दुख दिखाई नहीं देता, बस सुख ही सुख दिखाई देता है, द्वेष नहीं होता है। तो क्लेश का अंतिम अस्तित्व, जो हमारा क्लेश होता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं विक्षिप्त अवस्था, जिसमें हमें सिर्फ सुख सुख नजर आता है। और चौथी होती है उदार। उसमें राग द्वेष हमारे चित्त में संस्कार के रूप में पड़े रहते हैं। इन संस्कारों को उद्दीप्त करने के लिए जब कोई वस्तु, व्यक्ति या विचार हमारे सामने आता है तो ये क्लेश एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, और इस अवस्था को हम उदार कहते हैं। जैसे हमारे मन में कोई विचार है, पड़े मन में कहीं कोई घटना हुई है जो हमारे मन में अंदर रह गई है। जब कभी उस चीज को हम खाली बैठे होते हैं या कोई बात चलती है उस चीज के बारे में, और एकदम से वो हमारे मन से हमारे बाहर निकल के आती है, और एकदम से बाहर निकल के आके हमारे सामने वो पूरी पिक्चर बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं उदार अवस्था। तो ये होती है 4 को मैंने बताया। और इस तरह से आपके क्लेश जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। अब हमने बताया आपको कि अविद्या क्या होती है। अविद्या ज्ञान होता है। अस्मिता क्या होती है? अस्मिता का मतलब होता है अहंकार, आत्मा व चित्त की एक रूपता का। व्यक्ति अपनी अहंकार बुद्धि से आत्मा को एक मान बैठता है कि मैं और मेरा आदि भाव जब मन में आ जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो यह अस्मिता होती है। मैं का बोध क्या होता है? अहंकार होता है। इसे ही हम अस्मिता कहते हैं। योग की दृष्टि से ये क्या है? क्लेश है। तो ये सेकंड क्या हुआ? अस्मिता, ये भी क्लेश है। तीसरा आता है इसके अंदर राग। राग का स्वरूप क्या होता है? सुखानुशयी राग। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि सुख और उसके साधनों के प्रति जो हमारा आकर्षण, तृष्णा और लोभ है, उसे हम राग कहते हैं। सुखानुशयी राग मतलब सुख और साधनों के प्रति जब हमारा राग उत्पन्न होता है, जो हमारा आकर्षण है, वही राग कहलाता है। जब व्यक्ति उस वस्तु, व्यक्ति के प्रति जब खिंचा चला जाता है तो उसे राग कहते हैं।
किसी भी वस्तु जब हमें जो अच्छी लगती है हम उसी के प्रति खींचे चले जाते हैं और कुछ सोचते ही नहीं है, उसी में हम सुख आनंद पाते हैं, तो वो हमारा राग होता है। हम उसी को बार बार उसका अनुभव करते हैं और उसी में हम अपने आप को अपनी बार बार हमारी चाह होती है कि हम उसी को चाहें, उसी में हमारी आनंद की पूर्ति होती है। यही हमारा राग होता है। अब द्वेष का स्वरूप क्या होता है? द्वेष भी एक क्लेश है हमारा। चौथा क्लेश हमारा द्वेष है। ये सुखानुशयी द्वेष है, अर्थात घृणा। ये किसी भी अप्रिय अनुभव के कारण उत्पन्न होती है, उसके साथ आता है, अप्रिय अनुभव के साथ आता है यह। इसमें हमें सिर्फ असफलता मिलती है। द्वेष में सिर्फ हमें असफलता मिलती है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी से हिंसा हो जाती है, युद्ध हो जाता है, उस स्थिति में ये द्वेष जो हमारा होता है उत्पन्न होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि मान लो किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति है, उसको अपनी प्रेमिका से प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो प्रेमिका उससे अलग हो जाती है तो वह व्यक्ति उसको वापस लाना चाहता है अपने पास। वापस लाने में जब वो आदमी असफल हो जाता है तो असफलता का उसको दर्द होता है। दर्द होने से उसमें क्रोध आता है। क्रोध जो है वो द्वेष में बदल जाता है, और जो द्वेष होता है वो दुख होता है। इसी द्वेष से पैदा होने वाली बाधाएं जो होती हैं, उन बाधाओं को संतोष, तटस्थ अवस्था और शांत ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है। तो ये द्वेष जो होता है वो हमारा दुखदायी होता है, हमें दुख देता है। हमें जो राग होता है वो सुखदायी होता है, परंतु वो भी क्लेश होता है, ज्यादा सुख भी हमें दुख देता है। अहंकार जो है वह भी हमें दुख देता है, वो भी एक क्लेश है। पांचवा इसमें आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है भय। जीवन के प्रति हमें ममता का भाव होता है, हमारा जीवन के प्रति ममता रहती है हमारा, तो हमें भय होता है। भय किस चीज का होता है? मृत्यु का भय होता है, किसी से बिछड़ने का भय होता है, हमें अपने शरीर के प्रति भय होता है। अरे मेरे शरीर में कहीं चोट तो नहीं आ गई, मेरा शरीर तो खराब नहीं हो गया, ओ मेरा शरीर जल गया, अरे ये जल ना जाए। इन सब चीजों का हमारे को भय रहता है। किसी भी प्यारी वस्तु को खोने का डर एक भय होता है। यही हमारा अभिनिवेश है। ये जो मैंने आपको क्लेश बताए हैं, ये हमारे जीवन में हर दिन कहीं ना कहीं घटते रहते हैं। आप इनको ढूंढें तो आपको ये स्वतः मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इन क्लेशों को किस तरह से, ये पांचों क्लेश एक उदाहरण में आपको मैं बताती हूँ। ये 5 क्लेश हमारे दिनचर्या में, डेली की दिनचर्या में आते हैं और कैसे प्रयुक्त होते हैं, इन्हें आप सुनिए। एक व्यक्ति है जो धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है। अब आप उससे पूछो धूम्रपान के बारे में, वह धूम्रपान के पीछे आपको कई कारण दे देगा, कई कारण बताएगा। जैसे पहला होगा, वह नहीं जानता कि यह हानिकारक है, मतलब कि उसकी अज्ञानता है, वो नहीं जानता, उसकी अज्ञानता है, इसके कारण वो कह रहा है कि वह नहीं जानता यह हानिकारक है। दूसरा, पता नहीं कि हानिकारक है लेकिन परवाह नहीं करता, क्योंकि उसमें अहंकार है, अस्मिता है। वो कहता है पता नहीं यह हानिकारक है लेकिन परवाह नहीं करता, उसमें अहंकार है, अस्मिता है। तीसरा, जानता है कि यह हानिकारक है लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको राग है इसमें, उसको उसमें खुशी मिलती है, उसको धूम्रपान करने में उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तंबाकू खाने में उसको आनंद मिलता है, इसलिए वह राग है। हानिकारक जानने के बाद वह उसको छोड़ नहीं सकता है, ये राग हो गया उसका। चौथा होता है द्वेष। यह जानता है कि यह हानिकारक है लेकिन प्रेम के क्षेत्र में असफलता उसने पाई है, इसलिए निराश है, इसलिए वह धूम्रपान करता है और इसलिए वह तंबाकू भी खाता है, क्योंकि ये द्वेष है, जानता है हानिकारक है, मुझे हानि पहुंचाएगा, फिर भी वो ये करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में उसने असफलता पाई हुई है, असफलता पाई हुई है। पांचवा होता है अभिनिवेश, भय। भय किस तरह से है उसमें, ये देखिए, वो जानता है कि हानिकारक है लेकिन छोड़ने पर अपने दोस्तों से बिछड़ने का उसको डर होता है,
लोगों से बिछड़ने का डर होता है, उसको भय होता है, वो इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, यह अभिनिवेश होता है। हम इसीलिए मैंने कहा कि हम जीवन में ऐसे उदाहरण कई हैं जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, हर कदम पर हमें इन क्लेशों का अपना सामना करना पड़ता है। ये क्लेश हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन में ये भी आता है कि क्लेश कौन कौन से हैं। तो आप क्रिया योग बताएंगे, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधान, क्रिया योग। आप इनको इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, और इन क्लेशों से अब आप छुटकारा कैसे पा सकते हो। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। जो क्लेश सूक्ष्म हो गए हैं, जो तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधान को हम निरंतर करते रहते हैं, तो उनसे ये क्लेश हमारे सूक्ष्म होते जाते हैं, उनकी गति हमारी मंद होती जाती है। जो क्लेश हमारे सूक्ष्म हो गए हैं, उन्हें हम प्रतिप्रसव क्रिया के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। क्या है कि कार्य अवस्था को कारण अवस्था में लीन करने की प्रक्रिया को ही हम प्रतिप्रसव क्रिया कहते हैं। अविद्या आदि क्लेशों का तनु अवस्था में हो जाना ही क्रिया योग का अभ्यास का परिणाम होता है। परंतु ये तनु हुए क्लेश स्व अभिव्यक्ति के निमित्त के उपस्थित होने पर देर सवेर अपनी प्रवृत्ति में, अपनी वृत्ति अवस्था में आ जाते हैं। इन तनु हुए क्लेशों को वृत्ति अवस्था की मुक्ति का उपाय है ध्यान। हमने ये क्लेश जो है, अब इनको तनु अवस्था में तो हम ले आए, सूक्ष्म अवस्था में ले आए। सूक्ष्म अवस्था में होकर ये हमारे अंदर, हमारे मन में एक जगह संचित है, लेकिन ये कभी ना कभी ये धीरे से हमारे मन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनको तनु अवस्था में पड़े हुए जो हमारे क्लेश हैं, हम चाहेंगे इनको बिल्कुल हमारे मन से बिल्कुल ना निकले, बिल्कुल इनको हटा दिया जाए। तो हम इनको हटाना किस तरह से कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हम इनको हटाते हैं। ध्यान हेया तदवतस्य, हम क्रिया योग का निरंतर अभ्यास करेंगे। अभ्यास के द्वारा ये तनु हुए क्लेशों को, की वृत्तियों को ध्यान की अवस्था से हटाया जा सकता है। साधना काल में मन को इंद्रियों के विषयों से रहित अवस्था में रखने में जब हम सक्षम हो जाते हैं, तो तनु हुए क्लेश अपने अभिव्यक्ति के निमित्त के उपस्थित होने पर भी वृत्ति अवस्था में नहीं आ पाते। जब हम बहुत ज्यादा, मैं आपको और समझाती हूँ, जब आप क्रिया योग के द्वारा तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधान का निरंतर अभ्यास करने से और ध्यान में बैठे रहने से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, विषयों से मुक्त कर लेते हैं, तो हमारे जो तनु हुए क्लेश होते हैं वो वृत्ति अवस्था में बिल्कुल नहीं आ पाते हैं, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रोस्टेड अवस्था में आ चुके हैं, वो क्लेश जो हैं पुनः क्लेश प्रवृत्ति को पैदा नहीं करते हैं। आगे मुनिवर कहते हैं कि क्लेशों का कर्मों से गहरा संबंध है। ये क्लेश हैं, इनका हमारा बहुत ज्यादा गहरा संबंध है क्लेशों का कर्मों से। कैसे? क्लेशः मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। शरीर, वाणी, मन के द्वारा की गई चेष्टाएं ही कर्म कहलाती हैं। कर्मों का क्लेशों से गहरा संबंध है हमारा आपस में। ये शरीर, वाणी और मन जो होता है हमारा, मन के द्वारा की गई चेष्टाएं ही हमारी कर्म कहलाती हैं। ये चेष्टाएं हमारे, ये चेष्टा जो होती है हमारी मन के, हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित रहती हैं। इन्हें ही हम संस्कार कहते हैं। कर्माशय का अर्थ है कर्मों का संस्कार। कर्मों का संस्कार पुण्यात्मक भी होता है, अपुण्यात्मक भी होता है, और ये सब
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से प्रेरित होकर किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कर्म जो है आपका, आपको कर्माशय, कर्मों का संस्कार 2 प्रकार से होता है और ये संस्कार हमारे होते हैं, पुण्य भी होते हैं और अपुण्य भी होते हैं। ये संस्कार जो हमारे होते हैं, ये कर्म संस्कार व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य में फल देने वाले होते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, वह चित्त रूपी सरोवर में एक लहर उठाता है। कोई भी हम कार्य करेंगे तो हमारा चित्त जो है, हमारा मन है, उसमें एक लहर उठती है। हम सोचते हैं कि ये काम को हमने समाप्त कर लिया, उसके बाद ये लहर चली जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। वह सूक्ष्म आकार में हमारे अंदर, हमारे चित्त में वहीं स्थिर रहती है। जब भी कभी हम उस कार्य को स्मरण करते हैं, स्मरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, त्यों ही वह लहर हमारे मन में उठती है और लहर जो उठती है और लहर का रूप धारण कर लेती है और वह हमारे मन के भीतर छिपी हुई थी। ऐसी इसी को हमारी जो होती है मेमोरी भी। ऐसा ना हो, ऐसा अगर हमारे मन में अगर ये लहर संचित ना रहे तो हमारी मेमोरी जिसको हम कहते हैं, हमारे मन में अंदर जो चीजें संक्षिप्त रहती हैं, अंदर हमारे मन में जो चीजें रहती हैं, तो वो कैसे संभव होंगी, हमें कैसे ध्यान रहेगा। तो ये हमारी लहर, चित्त जो हमारा उसके अंदर, ये लहर के रूप में अंदर हमारे समाहित रहती हैं। जब भी हम हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमारे मन के अंदर लहर उठती है, वो चीजें हमारी बाहर आती हैं और हम उन चीजों को करने लगते हैं। हर एक कार्य, हर एक विचार, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, मन के गहरे क्षेत्र में जाकर सूक्ष्म भाव धारण करके वहां संचित रहता है। ये शुभ और अशुभ विचार को क्लेश कहा जाता है। हमारे जो शुभ और अशुभ विचार होते हैं उन्हीं को हम क्लेश कहते हैं। ये शुभ और अशुभ विचार जो होते हैं ये बहुत दुखदायी होते हैं, बहुत ज्यादा हमें दुख देते हैं। भोग से अधिक भोग की हमें तृष्णा होती है, उसका भी फल हमारा दुखी होता है। ये सभी क्लेश होते हैं और क्लेश आत्मा की मुक्ति में बाधक होते हैं। आगे एक सूत्र में बताया गया है कि सती मूले तदीपाक जात्यायु भाग्रह तेहाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतु तत्वा। सती मूले तदीपाक जात्यायु भाग्रह तेहाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतु तवातः। मतलब अविद्या आदि क्लेश रूपी मूल कारण के बने रहने पर उनका फलयोग जाति, आयु और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के रूप में होता है। ये पुण्य व पाप कर्मों से उत्पन्न होने के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पेड़ है, वृक्ष में से बीज उत्पन्न होता है, एक पेड़ से बीज उत्पन्न करता है वो, वही बीज फिर बाद में पेड़ की उत्पत्ति करता है, उसका कारण बनता है। हम जो इस समय कर्म कर रहे हैं वो हमारे पूर्व संस्कार का फल होता है। कारण के विद्यमान रहने पर उसका फल पहले जाति रूप में प्रकाशित होता है और इस जाति रूप के बाद, जैसे कि कोई जाति रूप का मतलब क्या होगा, जैसे कोई मनुष्य है, कोई देवता बनता है, कोई पशु बनता है, कोई असुर बनता है। जीवन के इस कर्म के विभिन्न परिणाम होते हैं। आप मनुष्य बने, मनुष्य बनने के बाद आगे निर्धारण होता है आपकी आयु का, आप कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे। आपको 50 वर्ष तक आप जी रहे हैं, आप कोई 2 वर्ष में मृत्यु हो जा रही है, कोई 18 वर्ष में हो रही है, कोई 80 वर्ष में मृत्यु हो रही है। उसके बाद तीसरा आता है सुख। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। इंसान का जन्म तो लिया है उसने,
आपकी आयु भी निर्धारित है। उसके बाद आप किस तरह का सुख ले रहे हो। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महलों में रहता है, कोई साधारण सा है जो अपना रोज की कमाई करके खा रहा है, इस तरह से रह रहा है। कोई दुख है, कोई सुखी है, सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। उसके बाद आता है बीमारियों पर, अस्वस्थता। कोई बहुत बीमार है, किसी को कभी कोई बीमारी नहीं होती। कोई ऐसा मनुष्य है को कोई बीमारी नहीं हो रही, वो अपने कर्मों के कारण भोग रहा है। कोई है कि जब से पैदा हुआ तब से उसको कोई ना कोई बीमारी लगी है। कोई है उसको 20 साल के बाद कोई बीमारी हो जा रही, किसी का हाथ पांव टूट जा रहा। तो ये नहीं है कि हमारा किसी, हम बोलते अरे ये टूट गया, अरे ये हो गया, नहीं, ये सभी आपके कर्मों का फल है। आपको बीमारियां, आपको अस्वस्थता, आपको अमीरी, गरीबी, ये सब आपके पूर्व कर्मों का फल होता है। योगियों के अनुसार पुण्य कर्म जो होते हैं वो सुख लाते हैं और पाप कर्म हरदम दुख लाते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो मुनिवर कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। इसका मतलब होता है जो दुख अभी तक नहीं आया उसका हमें त्याग करना है। हमारा जीवन है, हमें अपने कर्मों को तो भोगना है, परंतु हमने कुछ कर्म पहले भोग लिए हैं, कुछ अभी हम वर्तमान में भोग रहे हैं, कुछ हमें भविष्य में है। भविष्य का हमें किसी को नहीं पता, परंतु हम उन कर्मों को कम कर सकते हैं, उनको दुखों को कम कर सकते हैं। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो अपने रोग को कम कर लेते। रोग आया है, आएगा, आपको उसको भोगना है, परंतु आप दवाई से उसको कम कर लेते। उसी तरह से जो दुख अभी तक नहीं आया है उसका त्याग करना चाहिए। दुख को कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहता है, सभी लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। हम वर्तमान में जो दुख भोग रहे हैं उसको भी हमें भोगना ही पड़ेगा। जिसका भोग कर लिया है वो तो समाप्त हो गया है, केवल भविष्य में जो फल देने के लिए बचा है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उस दुख का नाश कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी पूरी शक्ति उस कार्य के नाश के लिए प्रयुक्त कर देनी चाहिए। यह जो दुख हेय है अर्थात जिसका त्याग करना होगा उसका कारण आत्मा व प्रकृति, मन का संयोग है। आगे के सूत्र में बताया गया है, 17वां सूत्र है, उसमें बताया गया है दृष्ट दृश्यो संयोग हेय हेतु। दृष्ट दृश्यो संयोग हेय हेतु कि पुरुष और मन, आत्मा और चित्त के संयोग से ही सुख व दुख उत्पन्न होते हैं। आत्मा और चित्त, आत्मा और मन, आत्मा और शरीर से ही हमारे दुख और सुख उत्पन्न होते हैं। योग दर्शन में बताया गया है कि आत्मा शुद्ध रूप है, लेकिन जो ही उसका संयोग प्रकृति मन के साथ होता है तो वह दुख और सुख का अनुभव करती हुई प्रतीत होती है। हमारी आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा हमने शरीर में धारण करी है, इसीलिए वह शरीर के साथ अपना संयोग बनाए हुए है, इसीलिए हमें दुख सुख का अनुभव होता है और अनुभव प्रतीत करती है। वैसे आत्मा क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। जब हम मर जाते हैं हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, हमारा सिर्फ शरीर रह जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि दुख और सुख का अनुभव जब आत्मा शरीर से मिल जाती है, उसका प्रकृति से संयोग हो जाता है, तब हम दुख और सुख का अनुभव करती हुई हमारी आत्मा प्रतीत होती है। दृष्टा मतलब दृश्य का संयुक्त, दृष्टा और दृश्य का संयुक्त होना, मिलना ही दुख का कारण होता है। उसी से हमारा दुख उत्पन्न होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा दुख जो है, हमारी आत्मा जो है, आत्मा हमारी पूर्णतः शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है। और ये आत्मा जो है हमारी, जब हमारे शरीर से मिल जाती है तब हमारी आत्मा जो होती है दुख और सुख का अनुभव करने लगती है। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम आपसे पूछते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्ययानुपश्य।
आत्मा केवल ज्ञान मात्र है, पवित्र स्वरूप है, जो निर्विकार होते हुए भी वृत्तियों के अनुभव देखने वाली है। आत्मा क्या है? आत्मा केवल ज्ञान मात्र है, पवित्र है, निर्विकार है, निर्विकार होते हुए भी वृत्तियों के अनुभव को देखने वाली है। अत्यंत शुद्ध पदार्थ से लेकर बुद्धि तक सभी प्रकृति के अंतर्गत है, किंतु आत्मा इस प्रकृति के बाहर है। फिर यह आत्मा क्यों सुखी व दुखी होती है? का उदाहरण है, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर में आ गई, शरीर के साथ उसका संयोग हो गया है, संयोग हो गया है तो वो उसके साथ जैसा सुख दुख का अनुभव करती है, प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्फटिक है, स्फटिक का मोती आपने देखा है, स्फटिक होता है एक टुकड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है मोती, जिसे हम पूजा जाप करते हैं। अगर हम उस टुकड़े के पास एक लाल फूल को लाके रख दें तो वह स्फटिक भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हम उसी प्रकार जो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं वह वास्तव में एक प्रतिबिंब मात्र होता है। वस्तुतः आत्मा में हमारे कुछ नहीं होता है। आत्मा हमारी शुद्ध होती है, दृष्टा हमारी शुद्ध होती है। वह शुद्ध होते हुए भी वृत्तियां जो होती है, हमारी वृत्तियां शरीर में जो होती हैं, उनकी शांत घोर और मूढ़ अवस्था के अनुसार स्वयं को शांत, घोर व मूढ़ अनुभव करती हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ यहां तक ही पढ़ाऊंगी, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। मैम नंबर बता दीजिए। जैसे मेन है आपका कि सबसे पहले साधन पाद होता है। साधन पाद क्यों करते हैं? साधन पाद आपने पहले समाधि पाद किया है। समाधि पाद में क्या था? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप समाधि पर पहुंच जाते हैं, परंतु हर एक इंसान नहीं पहुंच पाता है वहां समाधि पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। इसीलिए दूसरा पाद है साधन पाद। उसमें हम अपने क्लेशों को, अपने जो मैंने आपको पंच क्लेश बताया, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हमारा क्रोध, अहंकार, हमारे उसमें सुख दुख जो है, हम इनको तपस्या योग के द्वारा, जो तपस्या स्वाध्याय ईश्वरी प्राणिधान के द्वारा उनका निरंतर अभ्यास करने से उनको खत्म करते हैं। जब हम ये चीज खत्म कर लेते हैं, हमारे मन को हम बिल्कुल कर लेते हैं, तब हम आगे इसके द्वारा हम आगे जाते हैं, समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं। हम अपने शरीर को एकाग्र कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप अपने मन को, इन सबको कैसे एकाग्र करेंगे, ये नेक्स्ट अध्याय में बताऊंगी। ऐसे प्रश्न उठता है कि क्रिया योग क्या होता है? ओम समिता जी, ओम तब क्या है? ओम दीदी, ओम दीदी। हाँ, प्रश्नकाल का समय निर्धारित करेंगे कितने प्रश्न लिए जाएं या कंटिन्यू करें, जैसा आप चाहें। जैसे भी आप बोले मैं बता दूंगी। साधकों की संख्या क्लास के बाद बता दूंगी। हाँ। पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी क्या क्या प्रश्न होते हैं, तो मुझे उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मैं वही बता रही हूँ कि साधन पाद में क्या होता है, साधन पाद होता क्या है, साधन पाद हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में हम बहुत क्लेश होते हैं, क्लेश है, हमारा मन विक्षिप्त अवस्था में रहता है, हमारा मन यहाँ वहां डोलता रहता है, विषय विकारों में होता है, सुख दुख में होता है। तो उन सबको जब भी हम जैसे पूजा करने बैठे हैं, आप घर में पूजा करते हैं, तो आपका मन क्या होता है? 2 मिनट भी नहीं लगता पूजा, अरे मुझे ये काम करना, अरे जो उसने ऐसे कहा था, अरे नहीं उसने ऐसे क्यों मुझे कहा था, ये सब विचारों में लगता है। इन सब विचारों से हमें अपने आप को हटाना है, हमें तप करना है। क्रिया योग के अंदर हमें तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर में मन लगाना है, मन को यहाँ वहां नहीं भटकाना है, हमें एक जगह अपने मन को रखना है। तो प्रश्न है कि क्रिया योग, पहला प्रश्न पूछा जाता है साधन पाद का प्रथम सूत्र क्या है? आपको पता होना चाहिए साधन पाद का प्रथम सूत्र क्रिया योग है। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वरी प्राणिधान ही क्रिया योग है। आप इसको मंत्र केस में भी बोल सकते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वरी प्राणिधानानि क्रिया योग। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका क्लेश कितने हैं, कितने प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब अज्ञान, अस्मिता मतलब अहंकार, राग मतलब सुख, इसको ऐसे भी बोलते हैं सुखानुशयी राग, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। द्वेष, जिसमें दुख की अनुभूति होती है, दुखानुशयी द्वेष। अभिनिवेश का मतलब है भय, आपको अपने जीवन से भय, मृत्यु का भय, ये सारे भय कहलाते हैं। तो मेन चीज जो है आपका इस अध्याय में यही आता है कि ये क्या क्या है। इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और आप इन सबको कैसे दूर कर सकते हो, तो आप इसको ध्यान के द्वारा, ध्यान अपने आप को एकाग्र रखकर और ध्यान के द्वारा आप इन सब से, इन क्लेशों से मुक्ति पा सकते हो और इनको आप सूक्ष्म कर सकते हो अपने क्लेशों को। तो आज तक जो मैंने जो पढ़ाया, मैं सोचती हूँ आपको कुछ इसमें से समझ में आया होगा। और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या है। चलिए, ओम